सितारे जगमगाएं तो रंगीन आसमान होता है। सितारे जगमगाएं तो रंगीन आसमान होता है। कलियां खिलखिलाएं तो खुश बागबान होता है। जहाँ हो इस तरह के कार्यक्रम वहाँ तो समझो खुदा स्वयं मेहरबान होता। आज का दिन अपने आप में ही हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम दिन है। अपने घर परिवार में, समाज में रहते हुए हम तरह तरह के उत्सवों को मनाते हैं और बहुत सारा समय उसमें लगाते हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो सही मायने में हमारी कमाई का दिन है कि ये समय हम भगवान शिव पिता परमात्मा के शिव जयंती के रूप में मना रहे हैं। और गीता में भी कहा है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। भगवान के तो सभी बच्चे हैं। आज जैसे ही घर से मैं निकली, मैं देख रही थी कि किस तरह से लोग आज शिवरात्रि में कितने उत्साह उमंग के साथ कोई भंडारे कर रहे हैं, कोई भजन कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि परमात्मा का सत्य परिचय क्या है। और मैं ये कहूँगी कि हमने भी बहुत सारा समय जो है ऐसा ही जीवन हमारा रहा है। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, बचपन से ही जैसे आध्यात्मिक परिवार हमारा रहा है और शिव भक्ति करना, शिव के उपवास रखना, 16 सोमवार रखना, गीता पढ़ना, ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहा है। और गीता तो जैसे गीता को गीता माता कहा जाता है, इसका हर एक वाक्य उसमें लिखा है कि परमात्मा ने इसे कहा है। तो मैं अक्सर पता नहीं कितने बार गीता को पढ़ा है मैंने, और कई इसके श्लोक मेरे जहन में हमेशा प्रश्न करते रहते थे। जैसे कर्मण्यमेव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमे, अर्थात तू कर्म करता जा, फल की इच्छा ना कर। मेरे मन में प्रश्न उठता था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि हम कर्म करें और फल हमें ना मिले। उसी तरह से गीता के 3 वाक्य कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा, ये भी एक तरह से मुझे बहुत झकझोरते थे प्रश्न कि आखिर जो घटना मेरे सामने घट रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, वो अच्छी कैसे हो सकती। लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई, मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूं कि जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं और जो गीता के वाक्य, जो हुआ वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, हुआ वो भी अच्छा, हो रहा है वो भी, तो शायद परमात्मा ने समझा कि नहीं, इस बच्ची को इसका अर्थ समझाना जो है वो बड़ा जरूरी है। तो उस भक्ति मार्ग पर चलते चलते, गीता पाठ करते करते, उन प्रश्नों को साथ लेकर चलते चलते भी मन जो है वो विचलित रहता था। लेकिन जो हो रहा है वो भी अच्छा। एक समय ऐसा आया कि देवियों के समान हमारी बहनें, जो कि घर घर में घर को स्वर्ग बनाने का काम कर रही हैं, परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय देने का काम कर रही हैं, तो हमारा भी संपर्क इन भाई बहनों से हुआ।
और जैसे ही ये ज्ञान मिला, धीरे धीरे गीता के जो प्रश्न थे उनका सही हल मिलना जो है वो शुरू हो। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हम कोई परीक्षा देते हैं और पूरी तरह तैयारी नहीं करते हैं तो फल नहीं मिलता है, तो विचलित रहते हैं। लेकिन जब हम पूरी परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करते हैं, उसके बाद एक मनोबल बन जाता है और हम उस कर्म को परमात्मा को अर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने तो अपना कर्म पूरा कर दिया है, फल जो है वो अब आपके हाथ में है। ये ज्ञान बहनों ने बताया कि हो सकता है कि आपको अपने किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में ना मिले, लेकिन एक बैंक में जो पैसा डाला जाता है वो आपका ही है, आप ही उसी को निकाल सकते। तो ये आत्मा की जर्नी जो है वो निरंतर है। जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल आखिर हमें ही मिलेगा। तो कर्मों की ये गति कि अभी जो हुआ, पता नहीं वो घटना इसलिए घटी कि शायद अगर वो घटना ना घटती तो हम वही क्यों, क्या, कैसे हुआ, उसी में अपना जीवन जो है वो गवा देते। और इस जिंदगी का अर्थ क्या है, मायने क्या है, यहाँ आए हैं अगर परमात्मा को ही हमने नहीं समझा तो हमारे आने का यहाँ संसार में कोई फायदा है। जो परमात्मा का सत्य परिचय मिलना होगा, मुरलियों में जवाब मिले, बहनों के मुख के द्वारा ये ज्ञान मिला कि उस घटना का, किसी भी घटना का, वो तो शिव पिता परमात्मा, उसका अर्थ क्या है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। और ये जो सारा ड्रामा है वो उस परम पिता के द्वारा ही रचाया गया है। अब किसी घटना का हमें 4 महीनों में पता चल सकता है, किसी का साल में, किसी का किसी में, लेकिन ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। इसका निश्चय जो है वो इस विश्वविद्यालय में बतौर स्टूडेंट मैंने समझा है। और इस ज्ञान के 2 ही तत्व मैंने अब मानो आत्मसात कर लिए। वो ज्ञान के 2 तत्व हैं कि एक तो अच्छा हो रहा है और एक कोई ऐसी घटना हो रही है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो दोनों को कि अगर रहा है तो वो शिव कृपा है, वो शिव परमात्मा की कृपा है। और कोई घटना मेरी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं हो रही है तो शिव इच्छा है, उसको भी उतनी खुशी से मैं स्वीकारती कि अनुकूल हो रहा है तो भी ठीक है, प्रतिकूल हो रहा है तो भी ठीक है। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, ये लगातार बहनें, ज्योति बहन यहाँ सबसे पहले आए थे, कितने वर्षों से सेवाएं दे रही हैं। इनका जितना भी हम धन्यवाद करना चाहें। कहते किसी को कोई वस्तु दे दो, कोई और पैसा दे दो, वो वैसे ख़त्म हो जाएगा, वस्तु का भी मूल्य। लेकिन ये जो ज्ञान रतन है, किसी का जीवन परिवर्तन करना, किसी के जीवन में खुशियां भरना, उसका कोई मोल नहीं। तो हम भी शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं और इनसे जो ज्ञान धन हमने पाया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अपने जीवन, पहले के जीवन को देखें, बाद के जीवन को देखें। ऐसा नहीं है कि पहले का जीवन कोई हमारा वैसे था कि कोई हम गलत काम, लेकिन काम करते थे तो हलचल में करते थे। अब कितने से बड़ी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो थोड़ी देर भले ही, क्योंकि जन्म जन्मांतर का ये चला हुआ है, हमारी आत्मा की जर्नी, हलचल हो सकती है, लेकिन एकदम पुनः हम अपने स्वमान में आ जाते हैं कि मेरा असली धर्म क्या है, शांति। मुझे शांति में रहना। तो 2009 में मैं इस विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था
मैं कहती हूँ कि बाबा ने इतनी कृपा की है कि जिंदगी में इतने कष्ट भी देखे हैं मैंने, लेकिन उसके बाद जैसे एक बार कोई प्रसंग मैंने पढ़ा कि कोई किसी को सुना रहा था कि भगवान कहते हैं कि बच्चे मैं तेरे साथ हूं, तू चल, तुझे कुछ नहीं होता। तो वो पूछता है पथिक कि आप साथ हैं? वो कहते मैंने तुझे उठाया हुआ। कहते कहाँ है, साथ कहाँ है? कि ये तो कदम जो हैं आपके ही दिखाई दे रहे हैं दो। बोलते नहीं, ये बेशक कदम मेरे हैं, लेकिन तुम्हारे कदम इसलिए नहीं साथ साथ के दिखाए, मैंने तुम्हें उठाया हुआ। तो मैं तो ये कहती हूं कि बाबा ने मुझे उठाया हुआ है। मैं जितना एनर्जेटिक अपने सेवा काल में अपने आप को महसूस करती थी, लेकिन सेवा निवृत्ति के बाद तो बाबा ने मुझे मानो पंख लगा दिए। मुझ में कोई आलस्य नहीं है, और कोई भी कार्य करना है तो पता नहीं कहां से शक्ति आ जाती। मुझे समझ नहीं आता कि कोई काम मैं सोचती हूं कि इतना बड़ा है, लेकिन वो कैसे हो जाता है। बस यही कहना है कि बाबा साथ रहो, उसका साथ और हाथ हमारे साथ होगा, हमें निश्चय होगा तो बड़े बड़े तूफान जो हैं वो भी तोहफे बन जाते। तो आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, इसके ऊपर बहनों ने बहुत प्रकाश डाला है। परमात्मा आध्यात्मिक शक्ति जो है जिंदगी में सबसे बड़ा बल है, जिसके अंदर ये नहीं कि हम बैठ के राम राम करते रहें या ओम शांति करते और हमारे सामने कोई किसी परेशानी में हो उसकी मदद हम ना करें, तो उस ओम शांति का या उस राम राम का हमारे लिए कोई फायदा नहीं। और हमारे में जो योग्य हैं, हमारे में जो गुण हैं, उनका दान हमें दूसरों को भी देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पता नहीं आपके किसी एक वाक्य से किसका जीवन परिवर्तित। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि आज भी मेरे विद्यार्थी जो हैं वो कॉपी से व्हाट्सएप करके मुझे लाइनें भेजते हैं कि ये नए साल में मैम आपने ये कहा था, किसी और इवेंट पे आपने ये कहा था, किसी और पे ये कहा था, और इन बातों से हमारी जिंदगी जो है वो परिवर्तित हो। तो मैं ये कहती हूँ अध्यापक का काम भी सिर्फ यही नहीं होता कि किताबी ज्ञान जो है हम उनको देते रहें। अगर उनका जीवन हम परिवर्तित करते हैं, उनको सह ले जाते हैं, तो एक अध्यापक होने का अर्थ जो है वो भी सही रहता है। तो शिव जयंती की आप सबको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और संयोग की बात कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो महिला दिवस की भी सभी को बहुत बहुत, मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई हो। अब इसमें हर वर्ष जो है वो महिला दिवस मनाया जाता है। अब आदि अनादि काल से देखा जाए तो हमारी बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, मैं कहती हूँ कि बहुत सशक्त थी, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं थी। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवते, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते। और हमारे किसी भी देवी देवता को आप देख लें तो कितना सम्मान था। हमेशा क्या कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे कृष्ण कहा जाता है, अर्थात महिलाओं को आगे रखा है। ये तो आदि अनादि काल की बातें। उसी तरह से कितनी वो पावरफुल थी कि पहले जज जो है हमारे प्राचीन भारत की, वो भारती रही। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जब शास्त्रार्थ हुआ तो उस समय ये कहा गया कि यहाँ
जज जो है किसी को बिठाया जाए शास्त्रार्थ, तो उस बहन को वो अवसर दिया गया। उसी तरह से वेद की ऋचाओं को देखो तो वो महिलाओं ने लिखे, हर क्षेत्र में वो आगे थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक कालखंड ऐसे आया कि कुछ आक्रांता जो बाहर से हमारे देश में आए, तो उनका उद्देश्य केवल यही नहीं था कि यहाँ के मंदिरों को लूटना, यहाँ के मंदिरों को तोड़ना या क्या, लेकिन महिलाओं के ऊपर भी उनकी नज़र रहती थी। इसलिए महिलाओं एक तो अपने सती प्रथा शुरू हो गई, पर्दा प्रथा। अन्यथा हमारे देवी देवता देखो कि किसी सीता ने या किसी लक्ष्मी ने कभी कोई घूंघट निकाला है? कितनी सुंदर वो साड़ी और कंचुकी पहन के आभूषण धारण करके देवियां दिखाई जाती कि नहीं? तो ये मध्यकाल का युग जब आया तब महिलाओं के साथ ऐसे हुआ। और उस समय भी हमारे देश की जो महिला थी, बहुत सी महिलाओं ने डट के मुकाबला भी किया। कई महिलाएं ऐसी हुई हैं, जैसे पद्मावती की बात कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि उसको जौहर नहीं करना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था। ये नहीं, उसने मुकाबला भी किया, लेकिन जौहर की बात ऐसे है कि उस समय ये जो आक्रांता थे उनकी मानसिकता इतनी घटिया थी कि एक मृत महिला के साथ भी वो दुराचार करते थे, इसलिए वो जौहर कर लेती थी। 1400 रानियों ने एक साथ जौहर किया ताकि उन दुष्टों के हाथों में वो ना लगे। उनके गहनों को लूटा, लेकिन वो लुटेरे आज भी कंगाल हैं। लेकिन भारत जो है वो आज भी खुशहाल है। अब नारियों की बात है तो कोई भी सफल इंसान है, कहा जाता है कि उसके पीछे एक महिला का हाथ। तो विद्यावती जी का नाम सुना होगा। भगत सिंह जी हुए, जब फांसी हुई तो रोने लगी, तो लोग कहते हैं इतने बड़े देशभक्त की मां होकर आप रो रही हो? तो वो कहती कि मैं इस बात पे रो रही हूं कि मैंने अपनी कोख से एक ही बेटे को जना, अगर और बेटे होते तो भी मैं अपनी भारत माता के लिए इनको कुर्बान करती। अब माता चाहे महल में रहने वाली हो, चाहे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली हो, सब माताओं का इस समाज निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहता है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे ऐसे शूरवीर अनेकों हुए हैं जिन्होंने घास की रोटियां खाना तो स्वीकार कर ली, लेकिन दुश्मन की अधीनता स्वीकार की। ये माताओं के सावधानी पूर्वक उनका लालन पोषण ही इसके पीछे रहा है। तो नारी जो है वो हमेशा पथ प्रदर्शक रही है। स्वामी परमहंस जी के पीछे भी उनकी मां ही थी। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, उनके पीछे भी उनकी पत्नी का ही हाथ रहा। अब कहते हैं कि आज की नारी सब पे भारी, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। हमें किसी के ऊपर भारी नहीं पड़ना है। अब समाज में जब वो ऐसा युग आया, महिलाओं के साथ जो दुराचार होने लगे, जोर जबरदस्ती, तो उसके करके उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए कि तुम्हें पर्दे में रहना है। शिक्षा उनकी बंद हुई। लेकिन अब तो मॉडर्न एज है, आधुनिक काल है, और इस काल में यदि हम सोचें कि महिलाओं को कुछ वर्ग ऐसे समझाते हैं कि नहीं, तुझे पुरुष से डरना है, तुझे ये नहीं करना है, तुझे वो नहीं करना है, तो वो गलत बात है। आज एक विवेकशील व्यक्ति जो है वो ये जानता है
कि देश की आबादी का आधा भाग महिलाओं का है और महिलाएं जो हैं वो शक्ति संपन्न हैं। वो इतनी शक्तियां दी हैं भगवान ने। अब यहाँ मेरी जो ये बहनें बैठी हैं, मैं जानती हूँ कि जब ये सुबह घर से आई होंगी तो पूरे घर की व्यवस्था करके आई। इनको चिंता होगी पीछे से कि पति घर में है, उनके खाने की व्यवस्था करनी है, बेटा है, बेटी है, उसके लिए ये करना है, वो करना है, और जाके मुझे ये पेंडिंग काम है वो भी करना है। तो अगर वो सोचे कि मैं पढ़ लिख गई हूं और पति से भी वो होड़ करे, अपेक्षा करे कि नहीं ये भी तुम्हें ही करना है, मैं क्यों करूं, तो मैं कहती हूं कि ये सही मायने में शिक्षा नहीं। ये गुण पुरुषों को नहीं मिले हैं। ये जो शक्तियां हैं वो शिव पिता परमात्मा ने हम महिलाओं को दी कि हम केवल अपने लिए नहीं जीती हैं, हम परिवार के लिए जीती हैं। और जिस दिन हम परिवार के काम ना आ सके, उनके लिए कुछ ना कर पाए, तो हम अपराध बोध में जीते कि नहीं यार, आज ऐसे हुआ कि मेरे कारण मेरे हस्बैंड जो है या मेरा बच्चा जो है वो भूखा रहा या उसको ये परेशानी हुई, तो हमें ये अपराध बोध होता है। और अगर पुरुषों की बात करें तो भगवान शिव को भी क्या कहा है, अर्धनारीश्वर। पुरुष को हम कम नहीं आंक सकते, दोनों ही एक पहिए के दो पहलू हैं। दोनों ही अगर सही तरीके से चलेंगे तभी घर जो है वो स्वर्ग बनेगा। लेकिन अगर महिलाएं आधुनिकता के नाम पर अब पाश्चात्यकरण जो है उसको अपना लिया है कि नहीं हम भी बराबर, माताएं भी कई शिक्षा देती हैं कि भाई वो पढ़ा है तो तुम भी तो पढ़े हो, कि उन्हें भी काम करना पड़ेगा बराबर। सहयोग जो है वो परिवार में अवश्य चाहिए, लेकिन ये जो बराबरी का वो है वो होड़ हमें नहीं होनी चाहिए। हमें किसी से आगे नहीं, लेकिन अपने आप को शक्ति संपन्न हमें बनाना है। तो महिलाएं अपने आप में शक्ति संपन्न थी, हैं और रहेंगी। इसी के मद्देनजर आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं वो महिलाओं को इतना अधिमान दे रहे हैं कि आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर विराजमान है एक आदिवासी महिला। ठीक है, उसी तरह से और भी बड़े बड़े पदों पर महिलाएं विराजमान हैं, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि वो इतनी स्वच्छंद हो गई हैं कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल गई हैं, ऐसा नहीं है। हमें हर क्षेत्र में अपना सहयोग देना है, लेकिन अपने सभ्यता और संस्कारों को नहीं भूलना है। यही हमारी संस्कृति है, इसको भी हमने बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।